जगदीश हरे और कुछ ऐसे ही आरती हमारी प्राणनाथ ध्यान दीजिए। लेकिन अपने श्रृंगार के टाइम में कोई कमी नहीं करता। ऐसे नहीं कि थोड़ा उसमें अपने सजने संवरने में थोड़ा टाइम कम लगाएं, खाने पीने में थोड़ा समय कम लगाएं और सोना थोड़ा कम कर लें, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कॉम्प्रोमाइज है तो भगवान के सेवा में, पूजा में। रोज आधे घंटे की पूजा करते होंगे, लेकिन जब कोई काम रहा तो 15 मिनट में 10 मिनट में कर देंगे। किस लिए? वो काम है। उस काम के लिए भगवान की पूजा कम करेंगे, पर भगवान की पूजा करने के लिए अपने काम में से टाइम को नहीं इधर जोड़ते। इसलिए ध्यान दीजिए, भगवान के लिए जो समय हम अपने जीवन में निर्धारित करें उस पर आजीवन कायम रहे, आजीवन उस पर पक्के रहें कि बस ये समय हमने प्रभु के लिए निश्चित किया है, तो इस समय में हमको इतना समय तो प्रभु को हमें समर्पित करना ही करना। एकदम गोग्रास की तरह। गोग्रास समझते हैं कि नहीं समझते हैं? याद तो है? ठीक। अपने भारत में जब रोटी बनती थी तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती थी। जाती थी कि नहीं जाती थी? बोलिए ना। पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती थी। फिर भले ही आटा कम पड़ जाए या रोटी कम पड़ जाए तो आटा नया गूंथा जाता था, लेकिन वो गाय के लिए जो रोटी निकाली वो किसी को भी नहीं परोसी जाती थी, वो तो सिर्फ गाय को दी जाती थी। ऐसे ही भगवान के लिए जो समय आपने निकाला, आपको दिन भर में 24 घंटे मिलते हैं। दिन रात मिला करके आपको 24 घंटे मिलते हैं। उन 24 घंटों में अगर आपने निश्चित किया कि हम रोज 20 मिनट भगवान को देंगे या आधा घंटा भगवान को देंगे या 1 घंटा भगवान को देंगे, ये निश्चय किया, निश्चय करते ही समझिए आपके टाइम में से गोग्रास निकल गया। एक उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम्पल लेंगे कि वो निकल गया, गोग्रास निकल गया। अब जिस प्रकार गोग्रास के लिए निकाली हुई रोटी भूख लगने पर भी नहीं खाते हैं, इसी प्रकार कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, भगवान के लिए जो समय निश्चित किया उसको कोई भी ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए। मेरे भाई बहन, सबसे आश्चर्य की बात क्या है कि हम लोग अच्छे देश में रहते हैं, ऐसी कोई बहुत वैसी राक्षस प्रवृत्ति तो काफी कुछ वो ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को इतना तो उसका बंदिश नहीं है। लेकिन कल्पना करिए, आप तो विभीषण जी की, हनुमान जी विभीषण को पूछते रहे तू रावण की नगरी में रह करके और कैसे भजन कर रहा है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, रावण इतना बलवान और ज्यादा कोई बड़ा नहीं, लंका नगरी, कैसे तू यहाँ भजन कैसे कर रहा है। विभीषण ने घर के बाहर भगवान का नाम लिख रखा है। हनुमान जी ने कहा कभी रावण ने तुझे टोका नहीं, कभी रावण ने डांटा नहीं, तूने मेरे राज्य में तूने कैसे मेरे दुश्मन का नाम अपने घर के बाहर लिख दिया। विभीषण ने कहा एक दिन नजर पड़ गई थी, बहुत भारी झगड़ा हो गया था। क्या हुआ? बोले एक दिन रावण घूमते घूमते आया और उसने देखा मेरे घर के बाहर राम राम लिखा हुआ है, बस वो देखते ही गर्म हो गया, मेरे ऊपर चिल्लाने लगा, अरे तू मेरे राज्य में रह करके तूने घर के बाहर मेरे दुश्मन का नाम लिख दिया, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, मेरी रोटी दी हुई खाता है और मेरे विपरीत काम करता है, ऐसा कर दूंगा, मार डालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। विभीषण ने कहा भैया आप नाराज क्यों होते हो, ये आपके शत्रु का नाम नहीं है, मैं आपके यहाँ रह कैसे कर सकता। तो रावण ने कहा तू मुझे मूर्ख बनाता है, ये मेरे शत्रु का नाम नहीं तो किसका नाम है, राम राम किसका नाम है। बोले भैया आप देखो दीवार की साइज तो देखो, ऐसे 2 थंबे पिलर लगे हुए थे, उन पिलर के ऊपर राम राम लिखा हुआ था। बोले भैया ये आप ही के नाम है। रावण बोला तू मुझे मूर्ख समझता, मेरा नाम कैसे। बोले भैया क्या है कि खंबा छोटा था और मेरा मन था मेरे घर के बाहर में अपने भैया का और भाभी का नाम लिखूं, तो मैंने देखा रावण और मंदोदरी दोनों नाम खंबे में एक साथ फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए आपके नाम का पहला अक्षर ले लिया और भाभी के नाम का पहला अक्षर लेके ऐसे लिख दिया।
ओ ऐसा है क्या, तो फिर लिख दे और भी लिख दे और भी। प्राणनाथ विभीषण कहता है जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे मैं यहाँ पर रहता। दांतों के बीच में आप जीभ कैसे रहती बेचारी, कभी कुचल दी जाती है, कभी क्या होता है, बस ऐसे मैं रहता हूँ। लेकिन फिर भी आज मुझे विश्वास हो गया कि भगवान की मेरे ऊपर कृपा। अब देखो विभीषण भी रावण के दरबार में मंत्री था, फिर भी वो टाइम निकालता था। यदि हम सचमुच निश्चित करें कि हमें प्रभु को समय समर्पित करना है तो निश्चित रूप से होता है। प्राणनाथ विभीषण जी कहते मुझे विश्वास हो गया, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, एजि बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। अब मुझे विश्वास हो गया है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तो हरि कृपा से मिलते हैं, आप लोग बोलते क्यों नहीं? हरि कृपा से मिलते हैं, क्या मिलते हैं? सब लोग नहीं बोलते, आप लोग कोई धीरे धीरे से। तो भगवान की कृपा से मिलते हैं। अभी भी आप लोगों की वो नहीं है कि एक साथ एक स्वर में बोले संत, ऐसे कोई दो इधर से बोलते हुए। कुछ लोगों के आज शनिवार का मौन व्रत भी है। तो भगवान की कृपा से मिलते हैं, आज थोड़ा असर पड़ा। भगवान की कृपा से मिलते हैं संत, और संत की कृपा से मिलते हैं भगवान। ये सूत्र ध्यान में रखिए, संत की कृपा, भगवान की कृपा से मिलते संत, और संत की कृपा से मिलते भगवंत। संत की कृपा से मिलते भगवंत। तो देखो भगवान की कृपा हुई, विभीषण जी ने कहा तो इसलिए मुझे तुम मिला। इसलिए विभीषण जी कहते मुझे हनुमान जी आप मिले। और अब हनुमान जी मिले तो हनुमान जी की कृपा से विभीषण जी को श्री राम मिले। इसलिए भगवान की कृपा से मिलते संत, और संत की कृपा से मिलते भगवान। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना,
कितना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, अब कितना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब कितना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब मिलन हो विभीषण जी को खूब आनंद हुआ श्री हनुमान जी महाराज से मिलके। हनुमान जी को भी खूब प्रसन्नता हुई। विभीषण जी का घर पहचाना कैसे हनुमान जी? लंकापुरी देखी, विभीषण जी के घर में ही उनको वो गए। विभीषण जी को के घर में विशेष हनुमान जी को आनंद हुआ। क्या विशेष बात थी विभीषण जी के घर में? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंदतः देखी हर्ष कपिया। घर में तुलसी जी का पौधा लगा हुआ, वो देखकर हनुमान जी को ये पहचान हो गई कि ये तो निश्चित रूप से भगवान का भक्त है। तो इसलिए मेरे भाई बहन, आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ, आप लोग भी अपने घर में जितने हो सके अपने धर्म के प्रतीक को अवश्य रखें। अपने घर के बाहर स्वस्तिक बनाएं, ओम लिखें, चाहे भगवान का नाम लिखें, जय श्री राम लिखें, जय श्री राधे लिखें, भगवान का मंगलमय नाम अपने घर के बाहर लिखें। अपने घर में प्रतिदिन दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। रोज हमारे घर में दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। प्रतिदिन घर में कुछ देर नाम संकीर्तन करें। जिस प्रकार पुलिस की गाड़ी का सायरन बजता है तो जो चोर चोरी करने का विचार करके आता है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है कि पुलिस की गाड़ी घूम रही है, चोरी करना ठीक नहीं। बस इसी प्रकार जब घर में नाम संकीर्तन होता है तो कलयुग रूपी चोर भी घबरा जाता है, भाई यहाँ तो कीर्तन हो रहा है, यहाँ अपने टिक नहीं सकते। मेरे भाई बहन, जैसे खेत होता है, भरा हुआ खेत, और उस खेत में कोई पक्षी आकर के दाना चुगने लग जाते हैं, फसल बिगाड़ने लग जाते हैं, तो किसान जोर से हो बोलते हुए जोर से ताली बजाता है तो सारे पक्षी उड़ जाते हैं। ऐसे ही हमारे घर में, हमारे जीवन में जो दोष, जो अवगुण हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो भगवान का नाम लेते हुए जोर से ताली बजाएंगे तो सारे के सारे दोष, अवगुण उड़ जाएंगे।
इसलिए घर में नाम संकीर्तन रोज करें, घर में भगवान की आरती प्रतिदिन करें। और घर में जो लोग आप लोग रहते हैं अपने अभिवादन के तरीके को बदले। महाराज जी बार बार कहते हैं हाय बाय का कल्चर, तो आप लोग कम से कम घर वाले जो हैं आपस में अपने भगवान का नाम लेकर अभिनंदन करें, अभिवादन करें, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ऐसे गोविंद, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय जगन्नाथ, ऐसे कुछ भगवान का नाम लेकर करें। कम से कम घर में तो आप लोग मम्मी हाय, डैडी हाय ऐसा नहीं। तो घर में कम से कम आप लोग भगवान का नाम लें, ऐसी विनती करता हूँ, आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। और एक और निवेदन करता हूँ, आप लोग ऐसा कृपा करके अपने मन में न सोचें कि आप लोगों से कोई धन प्राप्त करने की अपेक्षा से ये बात कह रहा हूँ। मेरे भाई बहन, एडिनबरा में भी खूब सुंदर कार्यक्रम हुआ, ब्रेडफोर्ड में भी बहुत सुंदर हुआ, लंदन में भी बहुत सुंदर हुआ, यहाँ भी बहुत सुंदर हो रहा, तो ग्लासगो में भी बहुत सुंदर होगा। हम अर्थ को यदि प्रधानता देनी होती थी तो इतने कार्यक्रमों में सब नियोजन हम कर लेते थे, लेकिन यहाँ पर प्रधानता सिर्फ आप लोगों के हृदय में गौ माता को स्थापित करने की, इसलिए आप लोगों को ये निवेदन कर रहे हैं, यदि बने तो अपने घर में एक गुल्लक रखें। गुल्लक तो समझते होंगे आप लोग, एक गुल्लक रखें, क्या बोलते, मनी बॉक्स, एक मनी बॉक्स अपने उसमें रखें और प्रतिदिन अपने भावानुसार गौ माता के गोग्रास की दृष्टि से उसमें कुछ न कुछ राशि जरूर डालें। अब यहाँ पर तो आप कहाँ गाय को ग्रास देंगे, गाय नहीं तो ग्रास किसको देंगे। तो अपने घर में एक मनी बॉक्स, गुल्लक, हुंडी जैसा रखें और उसमें रोज अपने भावानुसार जो भी आपका भाव बने वो उसके अंदर आप रोज डालें। और यदि चाहे तो महीने भर के बाद में आप लोगों को जो भी गौशाला के प्रति भाव हो, भारत में जहाँ गौ माता की सेवा अच्छे से होती हो, वास्तव में सेवा होती हो, वहां पर आप भेजने की व्यवस्था करें। और नहीं तो अपने यहाँ जमा करते जाएं अपने पास में, और जब भी वर्ष में एक बार भारत की यात्रा पर जाएं तब अपने हाथों से कहीं ना कहीं गौशाला में जाके किसी न किसी गौशाला में सेवा करें। ऐसी आप लोगों से निवेदन करता हूँ। मेरे भाई बहन, इतने आप लोग सब बैठे हैं, मैं तो सबको जानता भी नहीं हूँ, एक दो लोगों को छोड़ करके, लेकिन फिर भी मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आप में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसके पूर्वजों का संबंध गाय के साथ नहीं रहा। यदि ऐसा कोई हो तो बताएं। और सबसे बड़ी बात, हम सबके आदि पुरुष तो श्री ठाकुर जी हैं, और ये तो गाय के, इनके साथ तो हम सबका संबंध है, तो इस नाते से हम सबका गाय के साथ कुछ न कुछ तो संबंध है। भगवान गाय की सेवा करते, इसलिए गाय भगवान की भी इष्ट है। मेरे भाई बहन, बस आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि आप इस देश में जो जर्सी नाम का पशु उपलब्ध है उसको आप गाय मत समझ बैठिए। लंदन में एक बहुत बड़े मंदिर में गए थे, वहां पर गाय के नाम पर इन्हीं की सेवा हो रही, इन्हीं की पूजा हो, इन्हीं का नाम नंदिनी रख दिया, सुरभि रख दिया, वो इनके जो सांड है उनका नाम ध्रुव रख दिया, प्रहलाद रख दिया, बड़ा विचित्र। मेरे भाई बहन, शास्त्र ने जिसको गाय के स्वरूप में स्वीकार किया है, हम उसको गाय मानते हैं। उस गाय में सब देवताओं का निवास है, और जो लक्षण बताए गए वो लक्षण सिर्फ भारतीय गौ माता के भीतर घटित होते हैं। हम अपने धर्म के अनुसार यदि गाय का आदर करते हैं, कि हमारे धर्म में कहा गया गाय की सेवा करो, गाय का आदर करो, तो धर्म ने जो गाय का स्वरूप बताया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि हम किसी भी दूध देने वाले जानवर को गाय मान के सेवा पूजा करने लगे। सिर्फ दूध देना उसकी प्रणाली में है, वो गाय नहीं है। मिलता जुलता जरूर कह सकते, वो भी कुछ क्या मिलता है, चार थन के सिवाय और क्या मिलता है। अपनी गौ माता के नेत्र देखिए और उसके आंखें देखिए, अपने गाय का श्रीअंग देखिए कैसा सुडोल होता है,
और अपने भारतीय गौ माता की पहचान क्या है? उनके गर्दन के ऊपर कुक्कुद यानी हम्प होता है गर्दन के ऊपर, उससे पहचान में आ जाएगी कि ये भारतीय गौ माता। और जहां पर गौ माता के गर्दन के ऊपर हम्प होता है वहां पर सूर्य केतु नाम की एक नाड़ी होती है, और वह सूर्य केतु नाम की नाड़ी सूर्य की किरणों में से जो स्वर्ण तत्व होता है उसको ग्रहण करती है, और वो स्वर्ण गाय अपने दूध के माध्यम से हम लोगों को प्रदान करती है। इसलिए गाय के दूध से पीने से शरीर में जो स्वर्ण तत्व की आवश्यकता है वो पूरी होती है। गाय के गोबर में, गोमूत्र में अनेक औषधीय गुण होते हैं। मेडिसिन का प्रभाव यदि है तो गाय के गोबर गोमूत्र में है। मेरे भाई बहन, जो कंटेंट्स गाय के गोबर गोमूत्र में उपलब्ध हैं वो और कहीं नहीं मिलते। भारत में आयुर्वेद शास्त्र में जो जहरीली औषधियां जिनको यदि प्रयोग में लेवें तो शरीर में तकलीफ हो जावे, ऐसी विषाक्त औषधियों को गाय के गोमूत्र में उबाला जाता है तो उसका जहरीलापन निकल जाता है और वो एकदम मनुष्य के लेने लायक हो जाती है, और उसका गुण तत्व भी नष्ट नहीं होता। ये गाय के गोमूत्र में, गोबर में विशेषता, बहुत सारी विशेषता है। अपने भारत में भोपाल गैस कांड हुआ था, आप लोगों ने भी सुना होगा, अभी भी उसका दुष्परिणाम देखने में आता है। उस भोपाल गैस कांड की बहुत साल बाद जब रिपोर्ट ओपन हुई तब उस रिपोर्ट में ये आया कि जिन जिन लोगों के घर गाय के गोबर से लिपे हुए थे, गाय के गोबर से जिन जिन लोगों के घर लिपे हुए थे, उन घरों में उस गैस का वैसा प्रभाव नहीं हुआ जैसा और दूसरे घरों में। और आप सब भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं, उसी के सब बालक हैं। गाय के गोमूत्र में गंगा जल का वास कहते हैं, गोबर में लक्ष्मी जी का वास कहते हैं। मेरे भाई बहन, जब कामधेनु गाय प्रकट हुई तो सब दौड़े, सब देवता बोले कहीं न कहीं जगह लो, क्योंकि गाय जैसी सात्विकता और किसी में नहीं। मेरे भाई बहन, बड़े से बड़े महापुरुष को भी हम महान मानते हैं, लेकिन गाय के भीतर जो सात्विकता वैसा कहीं नहीं प्राप्त होता। बड़े से बड़ा महापुरुष भी क्यों ना हो, लेकिन मेरे भाई बहन, मलमूत्र किसी का भी पवित्र नहीं माना गया है, लेकिन गाय का गोबर गोमूत्र भी जो है पवित्र माना है। जबकि मलमूत्र के रूप में किसी के भी शरीर से गंदगी निकलती, अच्छी चीज नहीं निकलती, लेकिन गाय ऐसी है, गौमाता ऐसी है जिनके शरीर से मलमूत्र के रूप में भी एक दिव्य तत्व निकलता है। और गाय का दूध तो अमृत है ही। मेरे भाई बहन, हमको तो इतनी वो मन में उतावली हो रही, कब भारत जाएंगे, कब दही खाएंगे, कब लस्सी पिएंगे, कब छाछ लेंगे, कब। आप यहाँ पर आपके कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या बताएं, सकल पदार्थ है जगमाई पर हम लोगों के भाग्य में ऐसे पदार्थ लिखे हुए नहीं। प्रभु, घी वगैरह सब आपके यहाँ है, लेकिन भारतीय गौ माता के दिव्य सात्विक भावों से युक्त जो गव्य है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं। प्राणनाथ, आप लोग तो खैर यहाँ पर इसी का सेवन करते करते आदी हो चुके हैं। प्राणनाथ तो ऐसी जगत जननी गौ माता की हम लोग निश्चित रूप से सेवा करें। मैं आप लोगों को यही निवेदन करता हूँ, यहाँ पर आने का मतलब यही है कि आप सबके हृदय में गौ माता की प्रतिष्ठा हो। मेरे भाई बहन, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गोधाम महातीर्थ, उसका एक छोटा सा सेवक हूँ। 2014 में नवंबर में पूज्य महाराज जी ने वहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करवाया था। इस इंग्लैंड से भी बहुत सारे गो भक्त वहाँ पर आए थे, उन्होंने आंखों से सब उत्सव आदि देखा। विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, जहाँ प्रत्यक्ष सेवा में 45,000 गोवंश है और उसकी समस्त शाखाओं को मिला करके लगभग 1,22,000 गोवंश की सेवा वहाँ पर होती है। प्रतिदिन लगभग 18 से 20 लाख रुपयों का खर्च प्रतिदिन होता है गौ माता की सेवा के लिए। मेरे भाई बहन,
उस मंगलमय पवित्र गोधाम महातीर्थ की एक बार आप लोग यात्रा जरूर करें। मैं आप लोगों को उसकी वेबसाइट का एड्रेस बोलता हूँ, आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल फ़ोन में नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बाबा जी क्या बोल रहे हैं, ये लड़का क्या बोल रहा है, इतनी गाय कोई होती है क्या, 1,22,000, ये गप जैसा लगता होगा, फेंक रहा हूँ ऐसा लगता होगा। लेकिन आप लोग इसकी वेबसाइट देखेंगे तो आपको खुद को, क्योंकि आप लोग भारत में होते तो मैं आपको जरूर आपका नेक्स्ट संडे का प्रोग्राम वहीं का बनवा लेता, लेकिन आप लोग यहाँ पर बैठे इसलिए मैं आपको यहाँ से कैसे लेके जाऊं। लेकिन इतनी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगली भारत यात्रा जब भी आप लोगों की हो, उस भारत यात्रा में आप कम से कम 2-3 दिन अतिरिक्त निकालें और पथमेड़ा गौशाला का दर्शन करने जरूर आए। मैं वेबसाइट का एड्रेस बोलता हूँ, प्लीज आप लोग नोट करिएगा। आप लोग नोट कर लेंगे और एक बार अपने यंत्रों से उस गौशाला की वेबसाइट भी देख लेंगे, पथमेड़ा की विजिट तो करेंगे, वेबसाइट की विजिट भी कर लेंगे, तो मुझे बहुत समाधान हो जाएगा। कुछ नहीं तो आपकी आंखों को ये देखने का सौभाग्य तो मिलेगा। सो मैं बोलता हूँ, वेबसाइट का नाम है pathmedagodham.org। अब मैं अच्छे से बोलता हूँ, स्कूल में बोलते थे वैसे, PATHMEDAGODHAM.org। अब वापिस थोड़ा अच्छे से बोलता हूँ, PATHMEDAGODHAM.org। ठीक है ना, लिख लिया ना सबने? हाँ, pathmeda.org। आप जरूर इसको अवलोकन कीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से हार्दिक विनंती है। ये पत्रक है, ये हमारे एक अलग बैग में रह गया, वो बैग अब कल आएगा तो ऐसे ऐसे आपको हम दे सकेंगे, लेकिन इस पर एक व्यवस्था की हुई है। ये जो ये चिन्ह बना हुआ है, आप अपने मोबाइल से चाहें तो इसको स्कैन करके और ये पूरा आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं, ट्रांसफर हो जाएगा पूरा, और इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है कि हम लोग किस प्रकार वहाँ पर गौ माता की सेवा करते हैं। मेरे भाई बहन, मैं जानता हूँ, मुझे कुछ जगहों पर ऐसा सुनने को मिला, यहाँ का मुझे पता नहीं, कि हमसे पूर्व भी बहुत सारे लोग गौ माता की सेवा का विषय लेकर आप लोगों के बीच में आए, लेकिन उन लोगों ने कैसा आप लोगों के आप बहुत सारे लोगों को समाधान नहीं हुआ और अच्छा नहीं रहा। लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों से अर्थ की याचना नहीं कर रहा, सिर्फ आपके यात्रा के लिए निवेदन कर रहा हूँ। एक बार आप लोग देखें, समझें और जरूर वहाँ पर पधारें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मेरी बात ऐसी चल रही थी कि अपने घर में हमको अपने धर्म के प्रतीक अवश्य रखने चाहिए, घर में भगवान के चित्र लगाने चाहिए, जिससे हमको सात्विकता प्राप्त हो, अच्छे वाइब्रेशन प्राप्त हो। ये विनंती आप लोगों को मैं करता हूँ। मेरे भाई बहन, तो विभीषण जी का घर ऐसा सुंदर था, हनुमान जी को अच्छा लगा। विभीषण जी ने हनुमान जी को माँ जानकी का पता बताया और श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में जाकर पेड़ पर चढ़ करके और राम जी की मंगलमय कथा सीता जी को सुनाते हैं। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम हनुमान जी ने भगवान की कथा कही, जानकी जी को बहुत समाधान मिला। फिर ऊपर से हनुमान जी ने वो मुद्रिका जानकी जी के सम्मुख नीचे
पधरा दी। अब जैसे ही वो मुद्रिका नीचे पधराई, माँ जानकी सोचने लगी कि ये तो प्रभु की मुद्रिका है, यहां पर कौन लेके आए? कोई राक्षस ऐसी बना नहीं सकता क्या? कौन है? तब श्री हनुमान जी प्रकट हुए। माँ राम दूत मैं माँ तू जानकी। पर माँ जानकी को विश्वास नहीं हो रहा कि ये राम जी के ही दूत हैं। तब हनुमान जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान। मैं भगवान की शपथ लेके कहता हूँ। और जैसे ही हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की, करुणा निधान ये जो मंगलमय नाम है, श्री जानकी जी राम जी को करुणा निधान कह के बुलाती थी। तो विश्वास हो गया और फिर श्री हनुमान जी ने राम जी का संदेश जानकी जी को दिया, जानकी जी का संदेश लिया। बाद में श्री हनुमान जी ने कहा, माँ भूख लगी, आज्ञा दो, कुछ खाओ। तो माँ ने कहा, जाओ खाओ, लेकिन ध्यान रखना तोड़ना मत। जमीन पे जो गिरे हुए हैं वो खा लेना, लेकिन तोड़ ताड़ मत करना। हनुमान जी गए, देखे तो सब जमीन पे कुछ गिरा ही नहीं। अब हनुमान जी के क्या करूं, माता जी की आज्ञा का भी पालन करना है और भूख भी लगी है। तो हनुमान जी पेड़ को उखाड़ के यूं झाड़ने लगे, तो नीचे गिरते पेड़ उसको उठा के, फल गिरते उसको उठा के खाने लगे। राक्षस लोग पीछे पड़ गए हनुमान जी के, लेकिन हनुमान जी जो पेड़ उखाड़ते उन पर दया मारे, बेचारे वहीं उनका सीताराम होने लग गया। रावण की सभा में जाकर उन रखवाले, जो बगीचे के रखवाले थे, उन्होंने जाके कहा कि एक बंदर ऐसा आया है कि वो ऐसे उजाड़ रहा है। तब वो रावण का जो बेटा था वो गया, उसने जाकर के हनुमान जी से युद्ध किया। हनुमान जी ने उसके ऊपर ऐसा पेड़ मारा, वो तो वहीं मर गया। अब वो मेघनाद चला, उसने वहां जाकर हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यद्यपि हनुमान जी ब्रह्मास्त्र को चाहते तो टाल सकते थे, लेकिन फिर भी उसका आदर करने के लिए स्वीकार किया। रावण की सभा में उनको जाना था, रावण की सभा में जाकर के भी हनुमान जी ने राम कथा की और ऐसे ऐसे राम जी के पराक्रम बताए कि वो जो रावण के दरबारी थे, सेनापति थे, वो सब यूं ही घबराने लग गए। तो ऐसे बलवान है, ऐसे बलवान, सब सोचने लगे। रावण समझ गया कि ये तो अपना उल्टा नुकसान कर रहा है, इसको बुलाना अपने लिए घाटे में होगा, प्राणनाथ। अब तो रावण ने कहा इसको कुछ दंड देना चाहिए, इसको मृत्यु दंड दें। तब विभीषण ने कहा कि ये राम जी के दूत हैं और दूत को मारना ठीक नहीं, दंड तो देना पड़ेगा। बोले दंड क्या दे? बोले वानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, जैसे पुरुष को अपनी मूंछ प्यारी होती है। सिर्फ एक मूंछ वाले हैं यहाँ पर। हाँ, बस एक मूंछ वाले हैं और दूसरे पंडित जी थोड़ी थोड़ी हल्की मूंछ वाले हैं। तो बंदर को अपनी पूंछ और आदमी को अपनी मूंछ बहुत प्यारी होती है। तो कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा देते हैं। तो हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाने की तैयारी की करने लगे। अब वो सारे नगर से तेल और कपड़ा सब मंगाया, सब हनुमान जी की पूंछ पे लपेट दिया और आग लगाई। हनुमान जी ने पूरी लंका नगरी को सीताराम कर दिया, सब धू धू करके जलने लगे। फिर अपनी पूंछ बुझा करके माँ जानकी के पास में आए और माँ जानकी को प्रणाम करके कहा, माँ अब मुझे आज्ञा दीजिए, पर माँ तुमोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। माँ जैसे मुझे राम जी ने कुछ चिन्ह दिया, ऐसे आप भी कुछ दीजिए। तब चूड़ामणि उतार तब दे। माँ जानकी ने अपनी चूड़ामणि उतार करके हनुमान जी को दी। हनुमान जी वो लेकर के राम जी के समीप आते हैं। सब वानर लोग खुश हो जाते हैं, बेचारे सब परेशान हो रहे थे कि अब सब मरेंगे, नहीं मिला पता तो सुग्रीव क्रोध में मार देगा। हनुमान जी आते हैं, सबको नया जीवन मिल जाता है। और श्री हनुमान जी महाराज राम जी को प्रणाम करते हैं, राम जी हृदय से लगा लेते हैं और फिर हनुमान जी सारी सूचना जानकी जी की राम जी को देते हैं। राम जी अति प्रसन्न होते हैं कि हनुमान तुम्हारे जैसा मेरे ऊपर उपकार करने वाला कोई
दूसरा नहीं। हनुमान जी के आंखों से आंसू गिरने लगते, प्रभु ये जो कुछ भी हुआ ये आपके प्रताप से हुआ, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, मुझे तो आपने आगे कर दिया बस, और कुछ नहीं। इस प्रकार बार बार प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, प्रभु हृदय से लगा करके अपने पास बिठाते हैं और फिर आगे की तैयारी शुरू होती है राम रावण युद्ध की। वो अपने लोग कल उसके ऊपर बात करेंगे और कल राम जी को अयोध्या पधारने और उनके राज्याभिषेक का मंगल निवेदन कह के कथा को कल यहाँ विराम देंगे। आज की कथा को मैं समझता हूँ यही विराम देना चाहिए। एक दो बार राम नाम बोल के परम पूज्य हमारे महाराज श्री सबका मार्गदर्शन करेंगे। श्री राम जय जय राम। कई वक्त तो 3:30